अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर सूरह अल-नमल का उर्दू तर्जुमा शुरू किया था और सूरह नमल की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 28 तक का उर्दू तर्जुमा पढ़ा था। उर्दू तर्जुमे के साथ साथ हमने थोड़ा सा खुलासा भी जान लिया था सूरह नमल के बारे में कि उस सूरत का नाम सूरह नमल क्यों रखा गया और इसके अंदर कौन कौन से अहकामात नाजिल किए गए हैं। तो कुछ आयतें हमने पढ़ी थीं, उनमें से जो मेन हमारा जो पॉइंट था वो इस सूरत के नाम से माखूज था, जो कि ये था कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर एक वादी के अंदर पहुंचा तो वहाँ पर जो एक चूंटी थी उसने अपनी चूंटियों से कहा कि अपने अपने बिलों के अंदर छुप जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर हमें कुचल डाले और उन्हें खबर तक भी ना हो। तो ये इस सूरत का जो है वो मेन पॉइंट था जिससे इस सूरत का नाम भी माखूज किया गया है, नमल यानी कि चूंटी। तो आगे हम शुरू करते हैं आज आयत नंबर 29 से। 29 आयत शुरू करने से पहले हम 28 नंबर आयत पढ़ लेते हैं ताकि आपके ज़हन में पिछला मज़मून आ जाए और फिर हम आगे उसको लेकर चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अज़ीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, अच्छा हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या झूठा है। ये मेरा ख़त ले जा और उसे उनकी तरफ डाल दे, फिर उनके पास से फिर आ और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। मलका ने कहा कि दरबार वालों, मेरी तरफ एक नामा ग्रामी डाला गया है, वो सुलेमान की तरफ से है और मज़मून ये है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बाद इसके कि मुझसे सरकशी न करो और मतीयो मुनकाद होकर मेरे पास चले आओ। खत सुनाकर कहने लगी कि ए अहल दरबार, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। जब तक तुम हाजिर न हो और सलाह न दो, मैं किसी काम को फैसल करने वाली नहीं। वो बोले कि हम बड़े ज़ोर आवर और सख्त जंगजू हैं और हुक्म आपके इख्तियार है, तो जो हुक्म दीजिएगा उसके माल पर नज़र कर लीजिएगा। उसने कहा कि बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसको तबाह कर देते हैं और वहाँ की इज़्ज़त वालों को जलील कर दिया करते हैं, और इसी तरह ये भी करेंगे। और मैं उनकी तरफ कुछ तोहफ़ा भेजती हूँ और देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। जब कासिद सुलेमान के पास पहुँचा तो सुलेमान ने कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो इससे कहीं बेहतर है। जो तुम्हें दिया है, हकीकत ये है कि अपने तोहफे से तुम ही खुश होते होगे। उनके पास वापस जाओ, हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर हमला करेंगे जिनके मुकाबले की उनमें ताकत न होगी, और उनको वहाँ से बेइज्जत करके निकाल देंगे और वो जलील होंगे। सुलेमान ने कहा कि ए दरबार वालों, कोई तुम में ऐसा है कि कबल इसके कि वो लोग फर्माबरदार होकर हमारे पास आएं, मलका का तख्त मेरे पास ले आओ। जिन्नात में से एक कवि हैकल जिन ने कहा कि कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें, मैं इसको आपके पास ला हाजिर करता हूँ और मुझे इस पर कुदरत भी हासिल है और ईमानदार भी हूँ। एक शख्स जिसको किताब इलाही का इल्म था कहने लगा कि मैं आपकी आंख के झपकने से पहले पहले उसे आपके पास हाजिर किए देता हूँ। जब सुलेमान ने तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा कि मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या कुफरान नेमत करता हूँ। और जो शुक्र करता है तो अपने ही फ़ायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और करम करने वाला है। सुलेमान ने कहा कि मलका के इम्तिहान अकल के लिए उसके तख्त की सूरत बदल दो, देखें कि वो सूझ रखती है या उन लोगों में से है जो सूझ नहीं रखते। जब वो आ पहुंची तो पूछा गया कि क्या आपका तख्त भी इसी तरह का है? उसने कहा कि ये तो गोया हू बहू वही है, और हमको इससे पहले ही सुलेमान की अज़मत व शान का इल्म हो गया था और हम फर्माबरदार हैं। और वो जो अल्लाह के सिवा और की परस्तिश करती थी
सुलेमान ने उसको उससे मना किया। उससे पहले तो वो काफरों में से थी। फिर उससे कहा गया कि महल में चले। जब उसने उसके फर्श को देखा तो उसे पानी का हौज समझा और कपड़ा उठाकर अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा कि ये ऐसा महल है जिसके नीचे भी शीशे जुड़े हुए हैं। वो बोल उठी कि परवरदिगार, मैं अपने आप पर जुल्म करती रही थी और अब मैं सुलेमान के हाथ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। और हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो, तो वो दो फरीक होकर आपस में झगड़ने लगे। सालेह ने कहा कि ऐ कौम, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी करते हो और अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए। वो कहने लगे कि तुम और तुम्हारे साथी हमारे लिए शगुन बद हैं। सालेह ने कहा कि हमारी बदशगुनी अल्लाह की तरफ से है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जिनकी आजमाइश की जाती है। और शहर में 9 शख्स थे जो मुल्क में फसाद किया करते थे और इस्लाह से काम नहीं लेते थे। कहने लगे कि अल्लाह की कसम खाओ कि हम रात को उस पर और उसके घर वालों पर शबहून मारेंगे। फिर उसके वारसों से कहेंगे कि हम तो उसके घर वालों के मौके हलाकत पर गए ही नहीं और हम सच कहते हैं। और वो एक चाल चले और हम भी एक चाल चले और उनको कुछ खबर न हुई। तो देख लो कि उनकी चाल का इंजाम कैसा हुआ। हमने उनको और उनकी कौम सबको हलाक कर डाला। अब ये उनके घर उनके जुल्म के सबब खाली पड़े हैं। जो लोग दानिश रखते हैं उनके लिए इसमें निशानी है। और जो लोग ईमान लाए और डरते थे उनको हमने निजात दी। और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो और तुम देखते हो, क्या तुम औरतों को छोड़कर लज़्ज़त हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक हो। तो उनकी कौम के लोग बोले तो ये बोले कि इसके सिवा उनका कुछ जवाब न था कि लूत के घर वालों को अपने शहर से निकाल दो, ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को निजात दी, मगर उनकी बीवी के उसकी निस्बत हमने मुकर्रर कर रखा था कि वो पीछे रहने वालों में होगी। और हमने उन पर मी बरसाया, सो जो मी उन लोगों पर बरसा जिनको मुतनब्बे कर दिया गया था बुरा था। कह दो कि सब तारीफ अल्लाह ही को सज़ावार है और उसके बंदों पर सलाम है जिनको उसने मुंतखब फरमाया। भला अल्लाह बेहतर है या वो जिनको ये उसका शरीक बनाते हैं। भला किसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और किसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया? हमने। फिर हमने इससे सरसब्ज बाग उगाए। तुम्हारा काम तो न था कि तुम उनके दरख्तों को उगाते। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये लोग रस्ते से अलग रहे हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज सूरह नमल की आयत नंबर 60 तक उर्दू तर्जुमा मुकम्मल कर लिया है। हम अपनी अगली वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह सूरह अल नमल की आयत नंबर 61 से उर्दू तर्जुमे का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।